सेल वॉल। इसमें क्या होता है भाई, सेल वॉल यानी कि रोल इसका है सेफ प्रिवेंट करती है ऑस्मोटिक बस्टिंग, यानी कि ऑस्मोटिक जो बस्टिंग होती है उसको रोकती है। प्रिवेंट फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज से भी रोकती है। जैसे मैक्रोमोलिक्यूल नॉट पास, मैक्रोमोलिक्यूल मतलब बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे ये हमारा बड़ा मॉलिक्यूल है, उससे ये पास नहीं होते। यह मैक्रोमोलिक्यूल नॉट पास सेल टू सेल इंटरेक्शन, सेल टू सेल और इंटरेक्शन करती है। मिडिल लैमेला होती है, मिडिल लैमेली होती है। इसमें क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की साइड होती है। सेकेंडरी सेल वॉल इसमें बनती है और हमारी होती है सेल वॉल बाहर के लिए होती है। जो हमारी सबसे बाहर होती है वो हमारी सेल वॉल होती है। इसके अंदर क्या सेकेंडरी सेल वॉल होती है, इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है हमारी। तो इस तरीके से समझो, बाहरी हमारी क्या होती है सेकेंडरी सेल वॉल, बाहर हमारी होती है सेल वॉल होती है, सेल वॉल के अंदर हमारी सेकेंडरी सेल वॉल होती है, सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और ये हमारी होती है सेल वॉल है, ये हमारी होती है प्रिवेंट करती है, यानी कि मैक्रोमोलिक्यूल नॉट पास नहीं करती, यानी कि सेल टू सेल इंटरेक्शन मिडिल लैमेला, सेल टू सेल इंटरेक्शन करती है। वो कौन होती है, मिडिल लैमेला होती है। सेल टू सेल इंटरेक्शन मिडिल लैमेला होती है। सेलुलोज प्लस हेमी सेलुलोज प्रोटीन और पैक्टिन और प्रोटीन की बनी होती है हमारी। ये होती सेलुलोज और हेमी सेलुलोज, प्रोटीन, पैक्टिन और प्रोटीन की बनी होती है। इसमें क्या होता है हमारा, इस तरीके से होता है, ये हमारा होता है, ये मिडिल लैमेला होता है, मेड अप ऑफ यानी कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है मिडिल लैमेला, जो ग्लू करता है दो नेबरिंग सेल को यानी कि बराबर से जोड़ता है हमारा। ये हमारा क्या होता है, मिडिल लैमेला मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट का बना हुआ होता है और गिव टू नेबरिंग सेल, दो नेबरिंग सेल को जो रोकता है, ग्लू करता है ग्लू। अब हमारे आते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या होती है, गोल्जी प्लस ईआर प्लस लाइसोसोम और हमारी वैक्यूल होती है। इसमें ईआर गोल्जी ईआर लाइसोसोम वैक्यूल। फंक्शन इसका क्या होता है, कोऑर्डिनेट, यानी कि एक के बाद एक इस तरीके से कहा हमारा फंक्शन होता है, इसका कोऑर्डिनेट होता है, यानी कि फंक्शन क्या है, फंक्शन कोऑर्डिनेट। इसी तरीके से कह रहे हैं ये फंक्शन कैसे होता है, कोऑर्डिनेट होता है, यानी कि एक के बाद एक इस तरीके से होता है हमारा। अब इस तरीके से समझते हैं, जैसे हमारी क्या है, न्यूक्लियस है, ये हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। जैसे हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके बाद गोल्जी बॉडी के बाद हमारे वेसिकल होता है, वेसिकल के बाद हमारी आउटसाइड निकल जाता है, सिस है, सिस के बाद ट्रांस होती है और हमारी पेरोक्सिसोम क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट। ये इसका फंक्शन क्या होता है, नॉट कोऑर्डिनेट, इसका फंक्शन क्या है, कोऑर्डिनेट नहीं होता, यानी पेरोक्सिसोम माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट फंक्शन नॉट कोऑर्डिनेट, इसका फंक्शन कोऑर्डिनेट नहीं होता, यानी कि एक के बाद एक इसका फंक्शन कोऑर्डिनेट नहीं होता। इसमें क्या है, पेरोक्सिसोम माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट। लाइसोसोम इनसाइड नॉट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये क्या है, लाइसोसोम इनसाइड होती है, नॉट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नहीं है। इसमें एंडो यानी ईएम होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें क्या होता है हमारा, नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम, यानी कि स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड साइटोप्लाज्म को डिवाइड करती है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होती है, डिवाइड इनटू टू चैम्बर, दो चैम्बर में जो डिवाइड होती है, साइटोप्लाज्म डिवाइड इनटू टू चैम्बर, दो चैम्बर में डिवाइड होती है। एक लूमिनल होती है और हमारा एक्स्ट्रा लूमिनल यानी कि साइटोप्लाज्मिक, जो साइटोप्लाज्मिक एक्स्ट्रा यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर डिवाइड होती है। जैसे लूमिनल, ये लूमिनल इसके अंदर है हमारा, लूमिनल होती है और में ये साइटोप्लाज्म होती है। और नेटवर्क ट्यूब यानी कि नेटवर्क की जो ट्यूब होती है, ये हमारी क्या है, नेटवर्क ट्यूब, इसको पता है नेटवर्क ट्यूब्यूल्स, ये हमारी और हमारी क्या लूमिनल साइटोप्लाज्म होती है और ये साइटोप्लाज्म होता है और नेटवर्क ट्यूब्स होती है हमारी, और हमारी यह डिवाइड साइटोप्लाज्म को डिवाइड करती है, यानी लूमिनल में होती है एक्स्ट्रा लूमिनल साइटोप्लाज्म। इसमें एक ईआर होती है और आरईआर होती है हमारी, एक एसईआर होती है। आरईआर क्या होती है, राइबोसोम इसमें अटैच करती हैं, इस पर राइबोसोम अटैच करती हैं। एटीएस लार्ज सब यूनिट होती है और प्रोटीन सिंथेसिस प्लस सिक्रीशन, यानी प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन में क्या होती है हमारी, ये हेल्प करती हैं, प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन में हेल्प करती हैं। राइबोसोम अटैच एटीएस लार्ज सब यूनिट होती है इसमें प्रोटीन सिंथेसिस सिक्रीशन में। और हमारी एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम प्लस
टू एन स्टोर इन मसल्स, ये मसल में स्टोर होती है, जैसे लिपोप्रोटीन है और ग्लाइकोजन सिंथेसिस होती है विदाउट राइबोसोम, इसमें राइबोसोम नहीं होती, लिपिड सिंथेसिस करती है स्टेरॉयड हार्मोन, यानी कि स्टेरॉयड हार्मोन होती है एनिमल्स में, डिटॉक्सिफिकेशन में भी ये हेल्प करती है हमारी। SCR यानी कि SCR होगी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कैल्शियम आयन स्टोर होती हैं इन मसल्स में, लिपोप्रोटीन होती है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस करती है विदाउट राइबोसोम, इसमें राइबोसोम होते नहीं है, लिपिड सिंथेसिस है, और स्टेरॉयड हार्मोन एनिमल्स होती है, डिटॉक्सिफिकेशन। और RER में क्या होता है, राइबोसोम अटैच होती है, इसमें ATS लार्ज सबिन होती है, भाई स्मॉल सबिन लिखती है इसमें तो गलत हो जाएगा, क्योंकि लार्ज सबिन होती है ATS होती है, और प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन में ये कौन सी करती है, RER हेल्प करती है हमारी, RER हेल्प करती है। उसके बाद आ जाओ गोल्जी अपरेटस। अब गोल्जी अपरेटस में क्या होता है, गोल्जी अपरेटस में 1898 रेटिकुलर स्ट्रक्चर इन इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप डेंसली स्टेन देखा था बाई कैमिलो गोल्जी ने इसको डेंसली स्टेन देखा था। सिस्टर्नी क्या होती है, फ्लैट होती है, इसकी जो हमारी ब्रेथ होती है 0.5 से 1 माइक्रोमीटर डायमीटर होती है, 0.5 से 1 माइक्रोमीटर डायमीटर होती है। 1 पैरेलल नॉट फिक्स नंबर, उसकी फिक्स नंबर नहीं होती कि भैया 2 हैं तो 2 ही रहेंगी, कभी वेरी करती है, कभी 2 हैं कभी 4 हैं, इस तरीके से 1 पैरेलल नॉट फिक्स नंबर उसको फिक्स नहीं होती। सिस्टर्नी यानी सिस फेस टूवर्ड्स न्यूक्लियस की तरफ होता है, वो सिस फेस होता है। वेसिकल एंटर फ्रॉम ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एंट्री करता है, इस तरीके से ये हमारी न्यूक्लियस होती है, और इसको ऊपर जो हमारी राइबोसोम लगी हुई है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरीके से ये हमारी सिस फेस है और ये हमारी ट्रांस फेस है। ये सिस होती है कॉन्वेक्स होती है, और ट्रांस हमारी होती है कॉनकेव होती है, ट्रांस हमारी कॉनकेव होती है। ट्रांस यानी कि मैच्योरिंग फेस होती है, फिर ट्रांस हमारी मैच्योरिंग फेस होती है। बेसिकल कम आउट, इससे क्या होती है, बेसिकल कम आउट यानी कि बेसिकल बाहर निकलते हैं आउटसाइड सेल, और इनसाइड सेल को होती है, इनसाइड सेल होती है हमारी बेसिकल, और हमारी सिस फेस से इनसाइड करते हैं, अंदर एंट्री मारती हैं। रोल क्या है इसमें, इसकी पैकेजिंग कराना ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड में ये इसका रोल होता है, और हमारी लाइसोसोम फॉर्मेशन में भी इसका रोल होता है। जैसे शुगर को एडिशन करना, शुगर का एडिशन कर रहे हैं, और सॉर्टिंग बेसिकल सॉर्टिंग करने में हेल्प करती है इसमें। और पढ़ना RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस फेस ट्रांस फेस बेसिकल कम आउट निकलती है, और एक्रोसोम ऑफ स्पर्म मिडिल लैमेला प्रोड्यूस बाई गोल्जी सिस्टर्नी से बनती है हमारी ये सिस कॉन्वेक्स होती है, और ट्रांस हमारी को होती है कॉनकेव ट्रांसफेस होती है। लाइसोसोम ये हमारे लाइसोसोम होता है। इसके बाद लाइसोसोम आ गए, इसमें लाइसोसोम क्या होता है हमारा फ्रॉम गोल्जी अपरेटस के बाद हमारे क्या है, गोल्जी अपरेटस से लाइसोसोम बेसिकल की तरह इसका यानी कि संरचना होती है। ये क्या है, बेसिकल, ये हमारी क्या है, लाइसोसोम बोलोगे इसको, यानी कि इंटरसेलुलर डाइजेशन, यानी कि किसी की डाइजेशन करनी हो इंटरसेलुलर, और इनसाइड सेल के अंदर होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम न्यूक्लियस कार्बोहाइड्रेटेज प्रोटीएज लाइपेज, ये क्या होते हैं हमारे, क्या होते हैं ये सब हमारे क्या लाइसोसोम डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। जैसे न्यूक्लिक एसिड है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन का प्रोटीएज, लिपिड का लाइपेज, और हमारा कार्बोहाइड्रेटेज और न्यूक्लिएज, ये सब हमारे होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। और इसके बाद आता है हमारा वैक्यूल लाइसोसोम में, इतना हमारा पैराग्राफ है, ये सब होते हैं। इसमें क्या है हमारा एमीबा मैक्रोफेज, ये क्या होते हैं इंटरसेलुलर डाइजेशन, ये इंटरसेलुलर डाइजेशन करते हैं, इनसाइड सेल अपने अंदर ले जाते हैं और उसको अंदर ही उसका डाइजेशन कर लेते हैं। ये हमारे कौन से होते हैं, दो होते हैं, एक अमीबा होती है, अमीबा मैक्रोफेज, एक मैक्रोफेज में भी 2-3 तरीके की सेल आती हैं, वो भी नहीं तुम पढ़ोगे टिश्यू वाले टॉपिक में पढ़ोगे तुम, जब उसको ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ोगे तो क्लास 11 स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में। अब उसके बाद गया वैक्यूल का मेमोरी बाउंड स्पेस होती है फॉर एक्सक्रीशन साइटोप्लाज्म, फॉर एक्सक्रीशन यानी कि एक्सक्रीशन के लिए और साइटोप्लाज्म के लिए। गैस वैक्यूल होती है प्रोकैरियोट्स होती है, नॉट लिपिड बाइलेयर, जो गैस वैक्यूल होती है कहा लिपिड की बाइलेयर नहीं होती है। फूड वैक्यूल का होती है
अमीबा मैक्रोफेज एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस को होती है अपने अंदर ले जाए वो एंडोसाइटिस होती है, बाहर निकाल दे वो एक्सोसाइटिस होती है। अमीबा मैक्रोफेज एंडोसाइटिस होती है, एंडोसाइटिस ये अंदर ले गए, एंडोसाइटिस में कंट्रैक्ट कैपेबल होते हैं फ्रेश वाटर और सेल इनटेक वाटर, सेल इनटेक वाटर करती है इसमें, और इसमें ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन दोनों पार्ट यानी यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर होती है अमीबा यूरिना, यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर, यूनिसेलुलर और फ्रेश वाटर में होती है अमीबा यूरिना, अमीबा यूरिना, अमीबा यूरिना यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर, यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर अमीबा यूरिना देखने को मिलती है। फ्रेश वाटर सेल इनटेक वाटर, सेल अपने इनटेक करती है वाटर को, ऑस्मोलर एक्सक्रीशन सेबैकुल को होती है, प्लांट मिलती है हमारी सेबैकुल, मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट होती है, प्लांट सेल मेम्ब्रेन का होती है टोनोप्लास्ट होती है, हैप चैनल और पंप, हैप चैनल भी होते हैं पंप भी होते हैं इसमें। कीप आयन कंसंट्रेशन हाई इनसाइड बैकुल, बैकुल के अंदर का होती है कंसंट्रेशन हाई होती है, बैकुल अंदर यानी कि सेब ये कंसंट्रेशन हाई होती है, इससे बैकुल 90% बैकुल ओपाई और 90% बैकुल ओपाई पड़ती है। सेब बैकुल को होती है प्लांट सेल होती है, मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट होती है, चैन हैप चैनल और पंप होते हैं इसमें। कीप आयन कंसंट्रेशन हाई होती है इनसाइड बैकुल, बैकुल के अंदर का होती है कंसंट्रेशन हाई होती है, हैप चैनल और पंप होती है, 90% बैकुल ओकुपाई करती है। उसके बाद क्या है हम राइबोसोम, राइबोसोम में क्या है भाई, ये हमारा क्विक रिवीजन है, यानी कि रिवीजन जल्दी जल्दी करना वो शॉर्ट नोट्स के थ्रू, भाई कोई लार्ज नोट्स नहीं है, मैंने तो पहली वीडियो में बताया था, इसको समझ करना। देखिए बात राइबोसोम होती है, इसमें आरएनए होती है, हमारी प्रोटीन होती है, और इस एस मतलब स्वेडर कांस्टेंट साइज मेजर करती है, एस स्वेडर कांस्टेंट होती है, और साइटोप्लाज्म होती है इसमें 70S ऑर्गेनल 70S और होती है प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट में होती है 50S होती है और 30S होती है, 50S में होती है लार्ज सबयूनिट होती है, इसमें 23S आरएनए इसमें किस मिलती है हमारे प्रोकैरियोट में देखने को मिलती है, 5S आरएनए स्मॉल सबयूनिट होती है, 16S आरएनए होती है, और हमारी यूकैरियोट में 80S होती है, इसमें 60S और 40S, 60S में लार्ज सबयूनिट होती है और 40S में स्मॉल सबयूनिट होती है, और लार्ज सबयूनिट में होती है 28S आरएनए और 5S ये हमारी लार्ज सबयूनिट है, 28S और आरएनए 5S और 5.8S, और हमारी स्मॉल सबयूनिट होती है 18S आरएनए, स्मॉल सबयूनिट में होती है 80S आरएनए, 18S आरएनए नहीं होती है 70S 80S में होती है 60S 40S। ये इसको देख कर चिंता करना कि ये हमारा 80S यूकैरियोट में दिया है तो हमारा 40S 60S 40S, तो ये तुम्हारा 100 हो जाए भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारा कॉन्सेप्ट ही यूनिट है, ये पहले से ही बनी हुई है, इसको मैंने नहीं बनाया है तो इस पर डाउट मत करना, क्योंकि 60S 40S ये हमारी होती है तो इसको डाउट मत करना। अब साइटोप्लाज्म का होता है 1953 में पेरिटाई इलेक्ट्रोमाइक्रोस्कोप में स्वेडर कांस्टेंट होती है, इनडायरेक्ट मेजर ऑफ साइज और डेंसिटी को मेजर किया था इन्होंने। विदाउट मेम्ब्रेन होती है, राइबोसोम का होती है विदाउट मेम्ब्रेन होती है, राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन इसमें आरएनए प्लस प्रोटीन है, यानी कि राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब होता है आरएनए और प्रोटीन की बनी हुई राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है नीड स्टेनिंग, स्टेनिंग की आवश्यकता होती है, सॉसेज शेप होती है, सॉसेज शेप होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, एक दो डबल मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन ETS मोर प्रोटीन होती है, अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है उस पर मोर प्रोटीन ज़्यादा होती है, इनर मेम्ब्रेन ETS मोर प्रोटीन होती है, आउटर मेम्ब्रेन पे पोरेंस होती है, और सिमिलरिटी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में अब सिमिलरिटी भी पढ़ने वाले हैं, पर नहीं, ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, इसमें कहा ये हमारा DNA है, ये हमारा मैट्रिक्स होता है इसमें, और नो यानी कि साइज और शेप वेरिएबल, यानी कि साइज और शेप का सा वेरिएबल वेरी करता है, और 1 से 4 माइक्रोमीटर मैट्रिक्स होता है, 1 से 4 माइक्रोमीटर मैट्रिक्स, और 70S राइबोसोम 1 से 4 माइक्रोमीटर होती है, यानी कि शेप होती है, साइज और शेप इसका 104 माइक्रोमीटर होता है भाई, सॉरी मैट्रिक्स इसके अंदर होता है, मैट्रिक्स कोई अंदर नहीं है, 1 से 4 माइक्रोमीटर की होती है, इसकी साइज और शेप वेरिएबल होती है, और मैट्रिक्स में क्या होता है 70S राइबोसोम होती है, सर्कुलर DNA होता है हमारा, आरएनए में क्या होता है प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस, क्रैब साइकिल एटीपी सिंथेसिस जैसे हमारे एंजाइम भी इसके अंदर देखने को मिलते हैं हमें, क्या होती है क्रैब साइकिल एटीपी सिंथेसिस
एंजाइम भी देखने को मिलते हैं इसमें। और हमारी मैंने बताया था इसमें सिमिलरिटी क्या है। सिमिलरिटी माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है, डबल मेम्बर होती है और में डबल स्टैंड सर्कुलर डीएनए होता है, डबल स्टैंड सिंगल स्टैंड नहीं होता, डबल स्टैंड सर्कुलर डीएनए, डबल स्टैंड सर्कुलर डीएनए सेमी ऑटोनोमस होती है। और 70S राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है डिवाइड बाई फिशन और फिशन से डिवाइड करती है। इसमें सिमिलरिटी होती है डिवाइड बाई फिशन, मतलब फिशन से डिवाइड हमारी क्लोरोप्लास्ट भी करेगी, माइटोकॉन्ड्रिया भी करेगी। और 70S राइबोसोम दोनों में होगा, सिमिलरिटी है। और प्रोटीन सिंथेसिस दोनों में होती है, डबल मेम्ब्रेन दोनों होती है हमारी, और डबल स्टैंड सर्कुलर डीएनए होता है दोनों में, सेमी ऑटोनोमस होती हैं। और सेमी ऑटोनोमस होती है। डिफरेंस इन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में डिफरेंस क्या होता है। साइज की बात करें तो हमारा क्लोरोप्लास्ट का साइज ज़्यादा होता है, यानी 5 से 10 माइक्रोमीटर है, ये 1 से 4 माइक्रोमीटर है। तो हमारी ये जो इसके कंपेयर में ये छोटी है, ये बड़ी है। पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट प्रोड्यूस होते हैं। और हमारी फोटोलिसिस क्लोरोप्लास्ट में O2 प्रोड्यूस होती है। और रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, CO2 प्रोड्यूस होती है। और क्लोरोप्लास्ट में O2 प्रोड्यूस होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 प्रोड्यूस होती है हमारी। अब इसके बाद प्लास्टिड आ गए, यानी कि लार्ज साइज होती है प्लास्टिड की, फाउंड इन यूग्लिना पाई जाती है। और हमारी और प्लांट सेल, सभी प्लांट सेल में भी प्लास्टिड में देखने को मिलते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्या होती है, कैरोटिनॉइड होते हैं, इसमें क्लोरोफिल होती है। ग्रीन पार्ट में क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलती है। क्रोमोप्लास्ट होती है कैरोटिनॉइड, फ्रूट, फ्लावर, यानी कि क्रोमोवानी कलर होता है, जो कलर वाली पार्ट में हमें क्रोमोप्लास्ट देखने को मिलता है। जैसे कैरोटिनॉइड है, फ्रूट फ्लावर में, फ्रूट है वो भी हमारा कलरफुल होगा, और फ्लावर है वो भी हमारे कलर्ड होंगे। तो पोलिनेशन सीड डिस्पर्सल, यानी पोलिनेशन सीड डिस्पर्सल होती है। और ल्यूकोप्लास्ट होती है, अमाइलोप्लास्ट होती है, इसमें क्या होता है, स्टार्च होती है। और पोटेटोबर में स्टार्च देखने को मिलती है ल्यूकोप्लास्ट में। और स्टोरेज प्लास्टिड कलरलेस, स्टोरेज यानी कि प्लास्टिड कलरलेस होती है, स्टोरेज प्लास्टिड कलरलेस होती है, इसका ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। जैसे एल्यूमिनोप्लास्ट हमारी प्रोटीन की एक लेयर होती है, एक हमारी क्या होती है प्रोटीन की, वो हमारी सेल यानी कि लेयर होती है, प्रोटीन की लेयर एल्यूमिनोप्लास्ट बोलते हैं। और इलाइलोप्लास्ट लाइव, इसमें आई आ है, यहाँ पर भी आई आ रहा है, और एल आ रहा है, एल इलायो ऑयल और फैट ऑयल, इलाइलोप्लास्ट ऑयल और फैट में देखने को मिलती है। पोटैटो ट्यूबर और स्टोरेज कलरलेस होती है। ये हमारे देश में ल्यूकोप्लास्ट, यहाँ ल्यूकोप्लास्ट मिलती है, हमारे प्लास्ट स्टोरेज यहाँ देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है। अब प्लास्टिड को एक बार समझाता हूँ। और यानी कि लार्ज साइज होती है, और फाउंड इन यूग्लिनॉइड ऑल प्लांट सेल होती है। और क्लोरोप्लास्ट में होती है कैरोटिनॉइड, क्लोरोफिल ग्रीन पार्ट में देखने को मिलती है। क्रोमोप्लास्ट मतलब कैरोटिनॉइड, फ्रूट कलर, फ्रूट है, फ्लावर है, पोलिनेशन सीड डिस्पर्सल होती है। और अमाइलोप्लास्ट स्टार्च, इसमें प्रोटोटूबर में देखने को मिलती है। स्टोरेज कलरलेस होती है, स्टोरेज करती है और वो कलरलेस होती है, वो कोई कलर नहीं होता है। और स्टोरेज प्लास्ट होती है, कलरलेस होती है। एल्यूमिनोप्लास्ट प्रोटीन की होती है, इलाइलोप्लास्ट ऑयल फैट होती है। इसके बाद हम क्लोरोप्लास्ट साइज को 5 से 10 माइक्रोमीटर होती है, शेप वेरिएबल होती है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट का पैर रेटिकुलर है, हमारी रेटिकुलर, और हमारी साइज 5 से 10 माइक्रोमीटर, शेप वेरिएबल होती है। क्लेमिडोमोनास, एक क्लेमिडोमोनास 20 से 40 माइक्रो मीसोफिल होती हैं, 20 से 40 मीसोफिल सेल होती हैं। और इसकी ये हमारी क्या होती है, स्टोमल लेवल होती है, और ये हमारी ग्रेना होती हैं। और मेम्ब्रेन कॉइन लाइक होते हैं, जैसे मेम्ब्रेन एक के ऊपर लगे हुए हैं, ये क्या है, कॉइन है, तो इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन कॉइन लाइक, यानी थैलाकॉइड। ये हमारी क्या है, थैलाकॉइड होती है ग्रेना, इस ग्रेना। और स्टोमल लेवल, तो स्टोमा को होती है प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए सर्कुलर होता है, इसमें क्या है, डीएनए सर्कुलर होता है। राइबोसोम 70S होती है। स्ट्रोमा प्रोटीन सिंथेसिस होती है, डीएनए सर्कुलर होता है, इसमें डीएनए क्या है, सर्कुलर है। स्ट्रोमा प्रोटीन सिंथेसिस होती है, इसमें डीएनए सर्कुलर होगा, डीएनए सर्कुलर होगा। राइबोसोम 70S होती है। शुगर सिंथेसिस, केल्विन साइकिल शुगर सिंथेसिस होती है, शुगर सिंथेसिस यानी शुगर बन रही है, केल्विन साइकिल होती है। और हमारी साइटोस्केलेटल एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है, प्लांट और एनिमल सेल दोनों में साइटोस्केलेटल एलिमेंट देखने को मिलते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल 25 माइक्रोमीटर होती है,
25 नैनोमीटर होती है माइक्रोट्यूब्यूल, और माइक्रोफिलामेंट 5 नैनोमीटर होती है। सपोर्ट प्लस मूवमेंट प्लस शेप मेंटेन करती है। साइटोस्केलेटन का होती है सपोर्ट करती है, मूवमेंट करती है और शेप मेंटेन करती है साइटोस्केलेटन। अमीबॉइड मूवमेंट और हमारी इंटरमीडिएट फिलामेंट, अमीबॉइड मूवमेंट प्लस इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये हमारे सब होते हैं साइटोस्केलेटन एलिमेंट में। उसके बाद माइक्रोट्यूब्यूल है। माइक्रोट्यूब्यूल का होती है 9+2 किस में देखने को मिलती है, सीलिया फ्लैजेला में 9+2 अरेंजमेंट देखने को मिलती है, और 9+0 सेंट्रियोल बेसल बॉडी में 9+0 अरेंजमेंट देखने को मिलती है, और 9+2 सीलिया फ्लैजेला में देखने को मिलती है, और 9+0 सेंट्रियोल बेसल बॉडी में देखने को मिलती है। सीलिया क्या करते हैं, सेल को मूव कराते हैं, और ओर लाइक मीडियम, उसमें ओर लाइक किसकी तरीके से चाकू, जो हमारा चाकू होता है, नाव होती है, नाव को जो चाकू होता है उसकी तरह ओर लाइक मीडियम की तरह उसको बिहेव करते हैं फ्लैजेला मूव सेल को मूव कराते हैं फ्लैजेला। इसमें इस तरीके से अल्फा ट्यूब्यूल बीटा ट्यूब्यूल की होती है, सब यूनिट होती हैं जो मिलकर इस तरीके से सेंटर का पार्ट बनाती हैं एल ट्यूब्यूल और हमारा बीटा ट्यूब्यूल। इसमें 1 माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली प्रिवेंट बाय कोल्चिसिन, जो कोल्चिसिन का होती है प्रिवेंट असेंबली प्रिवेंट से रोकती है, बाई कोल्चिसिन से रोकती है। वो कौन सी होती है, 1 माइक्रोट्यूब्यूल। ये हमारी बीच में होती है एक्सोनियम होती है, और मेम्ब्रेन जो बाहर की होती है मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर होती है एक्सोनियम होती है, बेसल बॉडी में होती है 9+0 होती है, और हमारी सीलिया में 9+2 की अरेंजमेंट देखने को मिलती है हमें। और हमारी ये क्या होती है, इस तरीके से होती है 9+2 की अरेंजमेंट होती है। इसमें क्या होती है 9 ये डबलेट होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की डबलेट होती हैं। और ये हमारी होती है 9 ये हो गई, 2 ये हो गई, इसके ऊपर ये होती है शीत होती है, और इसके 3 रेडियल स्पोक होती हैं। ये हमारी क्या होगी रेडियल स्पोक, ये रेडियल स्पोक है, ये मेम्ब्रेन है, और हमारी ये है नॉन डबलेट है। और इंटर डबलेट ब्रिज, बीच में क्या है इंटर डबलेट ब्रिज होती है, और हमारी सिंगलेट होती है, बीच में एक होती है सिंगलेट होती है, ये हमारी सिंगलेट है। सिंगलेट तो है कवर बाई शीट, ये शीट से काफी कवर होती हैं। इसमें 9+2 की अरेंजमेंट देखने को मिलती है, सीलिया और फ्लैजेला में देखने को मिलती है, और 9+0 की बेसल बॉडी और सेंट्रियोल, बेसल बॉडी सेंट्रियोल 9+0 की अरेंजमेंट देखने को मिलती है। इसमें होती है विदाउट मेम्ब्रेन सेंट्रियोल, विदाउट मेम्ब्रेन, इसके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, जैसे यहाँ पर इसके चारों ओर मेम्ब्रेन है, पर इसके यहाँ चारों ओर मेम्ब्रेन नहीं होती। इसमें कहा ट्रिपलेट देखने को मिलती है, 9+0 बेसल बॉडी 9+ ट्रिपलेट देखने को मिलती है। बेसल बॉडी कार्ट व्हील की तरह होती है, एक हाफ प्रोटोन होती है, जो 9 रेडियल स्पोक होती है, इस तरीके से 9 रेडियल स्पोक होती हैं ये। और 9+0 ट्रिपलेट यानी कि एस्ट्री इस तरीके से होते हैं, और सेंट्रोसोम इस तरीके से होते हैं। और हमारे सेंट्रियोल जो होता है, सेंट्रियोल को अगर परपेंडिकुलर एक दूसरे को लगा दिया है तो हमारा सेंट्रोसोम बनता है। सेंट्रोसोम 2 सेंट्रियोल परपेंडिकुलर होते हैं, और अमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल अपरेटस अपरेटस प्लस स्पिंडल होते हैं। यानी सेंट्रोसोम 2 स्पिंडल परपेंडिकुलर है, सेंट्रोसोम 2 सेंट्रियोल परपेंडिकुलर एक दूसरे के परपेंडिकुलर, सेंट्रोसोम सेंट्रियोल परपेंडिकुलर, अमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल अपरेटस प्लस स्पिंडल होते हैं, अपरेटस प्लस स्पिंडल होते हैं। अब तो मैंने समझ गया होगा, यानी कि 9+0 अरेंजमेंट देखने को मिलती है, सेंट्रियोल बेसल बॉडी 9+0 अरेंजमेंट देखने को मिलती है, और 9+2 सीलिया फ्लैजेला ये इसमें देखने को मिलती है। उसके बाद न्यूक्लियस आ गए, न्यूक्लियस के बाद चैप्टर हमारा खत्म। न्यूक्लियस इसमें फ्लेमिंग यानी क्रोमेटिन एसिडिक मटेरियल होता है, बेसिक टाई यानी कि रोग के ब्रांड में क्या होता है। 1831 में हमारा न्यूक्लियस की खोज करी थी, 1831 में रोड ब्राउन है, 1831 में रोड ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज करी थी। यानी न्यूक्लियस का होता है फ्लेमिंग क्रोमेटिन एसिडिक मटेरियल। इंटरफेज में होता है G1 है G1 इंटरफेज। मेम्ब्रेन 2 आउटर, मेम्ब्रेन होती है 2 होती हैं आउटर, 2 आउटर इन कॉन्टिन्यूशन विद RER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कंटिन्यूशन होती है। हमारे क्या पेरीन्यूक्लियर स्पेस 10 से 50 नैनोमीटर होता है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हमारा गैप होता है इसको 10 से 50 नैनोमीटर होता है आउटर और इनर। एक बाहर की होती है एक इनर की होती है। इसमें क्रोमेटिन में क्या होता है DNA RNA क्रोमेटिन में DNA भी है। क्रोमेटिन में कहा DNA RNA और स्टोन और नॉन स्टोन प्रोटीन देखने को मिलती हैं। DNA RNA स्टोन नॉन स्टोन प्रोटीन देखने को मिलती हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म है क्रोमेटिन न्यूक्लियोलस नो DNA नो डिपेंड एक्टिविटी नो डिपेंड
एक्टिविटी नहीं होती। इसमें कहा है डेंस स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं। इसमें आरएनए सिंथेसिस होती है। आरएनए सिंथेसिस साइज नंबर वेरिएबल होता है, यानी कि जो हमारे वेरिएबल होता है टेलोमेर। इसके बाद क्रोमोसोम मेटाफेज, यानी क्रोमोसोम मेटाफेज यानी कि बेस्ट फेज कौन सी होती है, क्रोमोसोम मेटाफेज होती है। वो वहाँ पर हमें क्रोमोसोम अच्छी तरीके से दिखाई देता है। मेटाफेज एट सेंटर, यानी कि मेटाफेज एट सेंटर, इस तरीके से सेंटर मिलती है मेटाफेज। और हमारे सब मेटा सेंट्रिक यानी थोड़ा दूसरा, यानी कि अभी फ्रॉम सेंटर। और क्लोज टू एंड, यानी एक्रो सेंटर क्लोज टू एंड, एक्रो सेंटर होती है टीलोसेंट्रिक। एट एंड, यानी कि एंड पे मिलती है टीलोसेंट्रिक। एट एंड टीलोसेंट्रिक होती है, एक्रो सेंट्रिक क्लोज टू एंड होती है। ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर की पोजिशन के आधार पर इसको हम क्या है क्लासिफिकेशन करते हैं सेंट्रोसोम। क्रोमोसोम में कोई 2 आर्म होती है, क्रोमोसोम 1, 2 आर्म होती हैं। और जीवन वन क्रोमेटिड होता है, एक क्रोमेटिड होता है। इसके थ्रू एक क्रोमेटिड है। और हमारे 4 आर्म होती हैं। G2 में 2 क्रोमेटिड, यहाँ पे 2 क्रोमेटिड देखने को मिलते हैं, 1, 2, 3, 4, एक क्रोमेटिड, 2 क्रोमेटिड, 2 क्रोमेटिड दोनों में। और हमारे 4 आर्म यानी कि 4 क्रोमेटिड, 4 आर्म 1, 2, 3, 4 4 आर्म। G2 में 2 क्रोमेटिड, 2 क्रोमेटिड देखने को मिले, 2 क्रोमेटिड देखने को मिले। सेंट्रोमियर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, सेंट्रोमियर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन सेंट्रोमियर मिलती है। और सेकेंडरी डीएनए अटैच सम क्रोमोसोम, कुछ क्रोमोसोम को भी डीएनए अटैच मिलती है। सेकेंडरी कौन सा डीएनए अटैच सम क्रोमोसोम होती है। नॉट और क्रोमोसोम सभी क्रोमोसोम में देखने को नहीं मिलती है। ये बहुत सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन होती है। सेटेलाइट डीएनए बारीक होती है, हमारी सेटेलाइट डीएनए सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन, इसको सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन बोलते हैं। और हमारी सेटेलाइट डीएनए होती है नॉन स्टोनिंग सब क्रोमोसोम, नॉन स्टोनिंग इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन को नॉन स्टोनिंग सब क्रोमोसोम बोलते हैं। माइक्रोबॉडी प्रोक्सिसोम प्लांट और एनिमल से सिंगल मेम्ब्रेन होती है। इस तरीके से है एंजाइम होती है, जैसे प्रोक्सिसोम, ग्लाइकोसिसोम, प्रोक्सिसोम प्लांट और एनिमल सेल होती है। और ग्लाइकोसिसोम प्लांट सेल। थैंक यू भाई।